हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 54 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले उसका नाम है बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने कौन सा डिस्कस किया था? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, एक और बार देखते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता क्या है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, लेट सपोज एक छोटा सा ट्री बनाते हैं 3 नोड का, 5 4 देन 3। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड आएगा, फिर उसके बाद हमारा रूट नोड आएगा, ठीक है, फिर आएगा राइट चाइल्ड। ठीक है, अभी क्या आएगा? सबसे पहले 4 आएगा, देन 5 आएगा, देन 3 आएगा। ठीक है, अभी 3 नोड थे तो ये था। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा नोड होते तो कैसे आता? ध्यान से देखना। अगर लेट सपोज 3 से ज़्यादा नोड है तो कैसे बनेगा? एक और ट्री बना लेते हैं। 8 9 10 7 6। ठीक है, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब ये है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब ये है कि सबसे पहले जो लेफ्ट चाइल्ड है, जो लेफ्ट सब ट्री है, उसका ट्रैवर्सल आएगा, फिर उसके बाद रूट नोड आएगा, उसके बाद राइट ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आएगा। मतलब अगर मैं इसके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करूं तो सबसे पहले इन ऑर्डर ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, फिर उसके बाद आएगा रूट नोड, फिर उसके बाद इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ राइट चाइल्ड। बस इतना सा मतलब है। तो सबसे पहले देखो क्या आएगा, ये कहेगा कि देखो अपन इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करेंगे 8 के लिए। ये कहेगा कि मेरे जो लेफ्ट चाइल्ड है उसके लिए कॉल करो। ठीक है, 9 के पास आया। ठीक है, अब 9 के लिए जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करूंगा, इन ऑर्डर फंक्शन क्या कहता है कि मेरे लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल करो। अब ये 7 के लिए कॉल करेगा। ठीक है, 7 के लिए कॉल करेगा तो सबसे पहले 7 क्या कहेगा कि मेरे लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल करो। इधर इसको मिला नल, तो यहाँ से रिटर्न होकर आएगा। अब इसके 7 के सारे लेफ्ट चाइल्ड कॉल हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या आता है? रूट नोड, यानी सबसे पहले आएगा हमारे पास 7, फिर उसके बाद क्या आता है? राइट चाइल्ड, इन ऑर्डर ऑफ राइट चाइल्ड। इसका राइट चाइल्ड क्या है? नल। ठीक है, नल है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, वापस से रिटर्न होगा इसी पर। ठीक है, अब ये 7 के दोनों चाइल्ड कॉल हो चुके हैं और खुद भी ऐड हो चुका है। अब ये इसको कॉल किसने किया था? 9। अब 9 के पास आते हैं। देखो 9 के लिए ध्यान से देखना, लेफ्ट चाइल्ड के लिए सारा कॉल हो चुका है, लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल हो चुका है, यानी लेफ्ट चाइल्ड का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो चुका है। अब यानी कि रूट ऐड करेंगे तो 9 ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? सिमिलरली राइट चाइल्ड के लिए कॉल करेंगे। राइट चाइल्ड कौन है? 6। अब 6 के लिए लेफ्ट चाइल्ड कौन है? 6 के लिए देखो लेफ्ट चाइल्ड कॉल होगा, लेफ्ट चाइल्ड कौन है? नल। ठीक है, नल है तो यहां से रिटर्न होगा, रिटर्न हुआ तो वापस 6 पे आएगा। ठीक है, वापस 6 पे आएगा। देखो लेफ्ट चाइल्ड सारे कॉल हो चुके हैं, अब रूट नोड ऐड होगा यानी 6 ऐड होगा। ठीक है, फिर राइट चाइल्ड कॉल करेगा, राइट चाइल्ड क्या है? नल। ठीक है, तो वापस आ जाएगा, वापस 6 के देखो लेफ्ट चाइल्ड भी कॉल हो गया, रूट भी ऐड हो गया और राइट चाइल्ड भी कॉल हो गया। लेफ्ट चाइल्ड भी ऐड हो गया, लेफ्ट चाइल्ड भी कॉल हो गया, रूट ऐड हो गया और राइट चाइल्ड भी कॉल हो गया। ठीक है, अब ये वापस जाएगा 9 पे। ठीक है, अब 9 के लिए ध्यान से देखना, लेफ्ट चाइल्ड कॉल हो चुका है, राइट चाइल्ड कॉल हो चुका है और वो खुद भी ऐड हो चुका है। ठीक है, इसके लिए 9 के लिए सारे ट्रैवर्सल हो चुके हैं। अब ये वापस जाएगा 8 पे, यानी 9 को किसने कॉल किया था? 8 ने। अब 8 के लिए ध्यान से देखना, इसका लेफ्ट सब ट्री का पूरा ट्रैवर्सल कंप्लीट हो चुका है। पूरा ट्रैवर्सल किसका कंप्लीट हो चुका है? हमारा लेफ्ट सब ट्री जो था उसका पूरा ट्रैवर्सल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या कहता है? इन ऑर्डर ऑफ लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद रूट नोड ऐड करो। रूट नोड क्या है? 8। अब राइट के लिए कॉल करेगा, राइट के लिए जैसे ही कॉल किया तो इन ऑर्डर ऑफ 10 कॉल होगा, इन ऑर्डर ऑफ 10 कॉल होगा। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ 10 कॉल करने के बाद इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है? नल है। ठीक है, इसका राइट चाइल्ड नल है तो वापस लेफ्ट चाइल्ड कॉल करेगा, नल मिला, रिटर्न आया 10 ऐड कर देगा। ठीक है, उसके राइट चाइल्ड कॉल करेगा, राइट चाइल्ड क्या है? नल। ठीक है, वापस आ जाएगा। तो हमारा जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब सबसे पहले हमारा लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड आता है, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड आता है और सबसे आखिरी में राइट मोस्ट चाइल्ड आता है। ठीक है, एक बार अब इसका थोड़ा सा कोड सोचते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा कोड है, जो हमने लास्ट टाइम कोड लिखा था ना, उसमें बस एक लाइन का चेंज करना है, हमारा पूरा कोड आ जाएगा। ठीक है, एक बाइनरी ट्री और बना लेते हैं, फिर कोड देखते हैं। देखो हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमारे पास देखो लेट सपोज एक हेल्पर फंक्शन बना रहे हैं, हमको ट्रैवर्सल स्टोर किसके अंदर करना है? एक एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो मेन फंक्शन में एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे, खाली एरे लिस्ट, जिसको हम किस में पास करेंगे? हेल्पर फंक्शन में। ठीक है, तो इसको क्या क्या मिलेगा? एक एरे लिस्ट मिलेगा और रूट नोड मिलेगा। ठीक है, इस हेल्पर का काम क्या है? इस ट्री के ऊपर ट्रैवर्स करना, इस बाइनरी ट्री के ऊपर ट्रैवर्स करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है ट्रैवर्स ओवर लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, तो हेल्पर किसके लिए कॉल कर दूंगा मैं? हेल्पर कॉल कर दूंगा मैं रूट डॉट लेफ्ट के लिए। ये फंक्शन क्या इंश्योर करेगा कि हमारा लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स होके आ जाए। अब जैसे ये ट्रैवर्स होके आएगा, हम क्या करेंगे? जो एरे लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर देंगे रूट डॉट वैल्यू।
ठीक है, एरे लिस्ट के अंदर क्या ऐड कर देंगे, रूट डॉट वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है, रूट डॉट एरे लिस्ट डॉट ऐड रूट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, अब देखो लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स हो गया, रूट ट्रैवर्स हो गया, अब बचा क्या है, राइट सब ट्री, उसके लिए फंक्शन कॉल कर देंगे हेल्पर ऑफ रूट डॉट राइट, ठीक है, यही कोड करना है। कोड करने के बाद हम समझेंगे लाइन बाय लाइन कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ड्राई रन करके समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, एक एरे लिस्ट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, जो हम लास्ट में रिटर्न करेंगे, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट सपोज इसका नाम आंसर लिख लेते हैं, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। आप क्या करें, एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब वो करेगा क्या, सिंपली ये एरे लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएगा वैल्यू, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा, फंक्शन तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा ना, तो कैसे बनाएंगे पब्लिक वॉइड, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, फंक्शन का नाम हेल्पर। अब इसको क्या पैरामीटर मिलेगा, एक तो एरे लिस्ट मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर इसको एलिमेंट ऐड करना है, एरे लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, लेट सपोज एल इसका नाम है, ठीक है। और क्या मिलेगा, एक रूट नोड मिलेगा, ठीक है, ट्री नोड क्या मिलेगा, रूट, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, अगर लेट सपोज इफ रूट नल होता है, इफ रूट इक्वल टू नल, यानी कि कोई ट्री बचा ही नहीं है, तो रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से हम, रिटर्न, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, हमको ट्रैवर्स करना था ओवर द लेफ्ट सब ट्री, तो कैसे करेंगे, हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे फॉर रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है। और अगर लेफ्ट सब ट्री के ऊपर ये फंक्शन जो कॉल किया हमने रिकर्सिवली, ये क्या इंश्योर करेगा कि हमारा लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स हो जाए। देखो ये हेल्पर फंक्शन का काम क्या है, इस पूरे ट्री के ऊपर ट्रैवर्स करना। अगर मैं हेल्पर रूट डॉट लेफ्ट कॉल किया, यानी कि जो लेफ्ट सब ट्री है उसके ऊपर ट्रैवर्स करना इसका काम बचा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अगर लेफ्ट सब ट्री के अंदर ट्रैवर्स हो चुका है, उसके बाद क्या करना है, एरे लिस्ट डॉट ऐड क्या करेंगे, रूट डॉट वैल्यू, ठीक है। और जब हमने रूट की वैल्यू ऐड कर दी है, तो अब हम क्या करें, हेल्पर को फिर से कॉल कर देंगे, किसके लिए, रूट डॉट राइट के लिए, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वाला कोड देखोगे, उसमें हमने क्या करा था, प्री ऑर्डर में बस ये लाइन इसके ऊपर आती है, ठीक है, लेकिन ये लाइन इन ऑर्डर में क्या होगा, इन ऑर्डर में बीच में आएगी। मतलब इन ऑर्डर का मतलब क्या है, लेफ्ट सब ट्री पहले, फिर रूट नोड, फिर राइट सब ट्री, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे। हेल्पर फंक्शन हमने अगर कॉल किया विद हमारी एरे लिस्ट पास करेंगे, आंसर नाम की एरे लिस्ट बनाई थी, और क्या चाहिए इसको, रूट नोड, ठीक है। अगर हमने ये कर दिया तो आंसर के अंदर सारे नोड की वैल्यू स्टोर हो जाएगी ट्रेवर्स करके, तो अपन लास्ट में रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर, ठीक है। आई होप ये चल जाना चाहिए, एरर आ गया है। ओके हमने यहाँ पर हेल्पर फंक्शन कॉल किया है, लेकिन अगर आप हेल्पर फंक्शन ध्यान से देखोगे, ये दो पैरामीटर लेता है, एक एरे लिस्ट और एक नोड। हमने यहाँ पर रूट डॉट लेफ्ट तो पास कर दिया, लेकिन एरे लिस्ट तो पास की ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी एरे लिस्ट तो पास की ही नहीं, जिसके अंदर ये जो डेटा है वो वैल्यू ऐड करेगा रूट की, ठीक है। ओके सबमिट करके भी देख लेते हैं। ओके तो हमारा कोड सबमिट हो चुका है। फटाफट एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो ड्राई रन करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है। 8 7 6 3 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हमारी है लाइन नंबर 1 और ये है हमारी लाइन नंबर 2 और ये है हमारी लाइन नंबर 3। तो जब भी हेल्पर फंक्शन कॉल होगा किसी भी रूट नोड के लिए, हमारी 3 लाइन चलनी चाहिए, लाइन नंबर 1 2 और 3, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक एरे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, खाली एरे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं विद दिस एरे लिस्ट एंड रूट नोड। रूट नोड क्या है अभी 8, ठीक है। तो 8 के लिए सबसे पहले ध्यान से देखना, रूट इक्वल टू नल है क्या, नहीं है, तो सबसे पहले पहली लाइन चलेगी। पहली लाइन क्या चलेगी, देखो मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ, यहाँ फर्स्ट लाइन चल गई इसकी, हेल्पर कॉल कर दिया वापस से, किसके लिए, देखो एरे लिस्ट पास की और रूट डॉट लेफ्ट पास किया, यानी कि ये वाला नोड पास किया।
ये वाला नोड पास किया, इसके लिए हेल्पर फंक्शन कॉल हुआ, यानी वापस से हेल्पर फंक्शन कॉल हुआ, इसको एक एरे लिस्ट मिली, अभी एरे लिस्ट खाली है और रूट नोड क्या मिलेगा इसको 7 वाला, ठीक है, ये वाला रूट नोड मिला। अब क्या रूट नल है? नहीं है, तो सबसे पहले इसके लिए पहली लाइन कॉल होगी। पहली लाइन क्या है? रूट डॉट लेफ्ट के लिए हेल्पर फंक्शन कॉल कर दो, यानी अब 3 वाला कॉल होगा, 3 वाला कॉल होगा। क्या रूट नोड नल है? नहीं है, नल नहीं है, तो फिर इसके लिए लेफ्ट लाइन फर्स्ट लाइन क्या कॉल होगी? नल, ठीक है, लेफ्ट नोड नल। नल के लिए हेल्पर फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ ये रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न किस पे आ जाएगा? वापस इसी पे। तो इसकी फर्स्ट लाइन तो चल चुकी है 3 के लिए। अब सेकंड लाइन चलेगी, सेकंड लाइन क्या है? एरे लिस्ट डॉट एड रूट डॉट वैल्यू। रूट डॉट वैल्यू क्या है? अभी रूट क्या है? 3, 3 की वैल्यू, इसकी इस नोट की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 ऐड हो जाएगी, ठीक है। 3 ऐड किस में करा हमने? एरे लिस्ट के अंदर, ठीक है। सेकंड लाइन चल गई हमारी, इसकी इस नोट की हमारी सेकंड लाइन चल गई है। अब थर्ड लाइन चलेगी, थर्ड लाइन क्या है? हेल्पर कॉल कर देंगे, वापस से एरे लिस्ट भेजेंगे और रूट डॉट राइट के लिए, अभी रूट डॉट राइट क्या है? नल है, ठीक है, नल के लिए हमने हेल्पर फंक्शन कॉल किया, वापस आ जाएगा। देखो जैसे ही रूट नल होता है हम वापस भेज देते हैं, वापस किस पे आएगा? 3 के, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमारी 3 के लिए सेकंड लाइन भी चल गई थी, थर्ड लाइन भी चल चुकी है, यानी कि जो ये 3 है इसके लिए तीनों लाइन चल चुकी हैं, तो हमारा कोड एग्जीक्यूशन खत्म हो गया 3 के लिए। अब 3 को किसने कॉल किया था? 7 ने। 7 पे वापस आएंगे, 7 की देखो ध्यान से देखो, एक लाइन चली थी, अभी एक लाइन चली थी, यानी रूट डॉट लेफ्ट कॉल हुआ था। अब सेकंड लाइन चलेगी, रूट डॉट वैल्यू ऐड होगी किसके अंदर? एरे लिस्ट के अंदर, तो एरे लिस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे 7, ठीक है। सेकंड लाइन चल गई इसकी, ठीक है, सेकंड लाइन चल गई। थर्ड लाइन क्या है? अब ये राइट के लिए कॉल करेगा, राइट के लिए यानी कि हेल्पर इस रूट के लिए कॉल करेगा, ठीक है। क्या ये नल है? नहीं है, तो इसकी पहली लाइन चलेगी, पहली लाइन चलेगी तो क्या होगा? इस पहली लाइन चलेगी मतलब रूट डॉट लेफ्ट के लिए नल है, ठीक है। अगर रूट डॉट नल लेफ्ट नल है तो वापस से इसी पे आ जाएगा, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। अब इसकी सेकंड लाइन चलेगी, फर्स्ट लाइन चल चुकी है, सेकंड लाइन क्या है? सेकंड लाइन होती है कि इस रूट की वैल्यू को ऐड कर दो हमारी एरे लिस्ट के अंदर। अब थर्ड लाइन चलेगी, थर्ड लाइन क्या है? थर्ड लाइन है इसके राइट के लिए कॉल कर दो, इसका राइट क्या है? नल है, ठीक है, नल है तो रिटर्न आ जाएगा। तो इसकी तीनों लाइन चल चुकी हैं। अब इसको कॉल किसने किया था? 7 ने, तो 7 के पास वापस आया, ठीक है, 7 के पास वापस आया। अब ध्यान से देखो, 7 के लिए फर्स्ट लाइन चल चुकी थी, सेकंड लाइन चल चुकी थी, रूट को ऐड कर दिया था रूट की वैल्यू, थर्ड लाइन भी चल चुकी है, इसके राइट सब ट्री को भी ट्रेवर्स कर चुके हैं, ठीक है। तो 7 के लिए हमारी 1 2 3 तीनों लाइन चल चुकी है। अब ये वापस किस पे जाएगा? 8 पे, ठीक है। अब ये वापस 8 पे आया है और 8 की अभी पहली लाइन चली थी, यानी लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रेवर्स हो चुका है। ध्यान से देखो, ये लेफ्ट सब ट्री की तीनों हर एक नोट की 3 3 लाइन चल चुकी हैं। अब इसके लिए 8 के लिए बात करें तो 8 की अभी तक एक लाइन चली थी, सेकंड लाइन क्या है? एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर दो वैल्यू किसकी? रूट की, तो रूट की वैल्यू क्या है? 8, तो अभी क्या होगा? रूट की वैल्यू 8 ऐड हो जाएगी और ये सेकंड लाइन चल गई हमारी। और थर्ड लाइन चलेगी, थर्ड लाइन क्या कहती है कि राइट रूट डॉट राइट को कॉल कर दो हेल्पर फंक्शन के अंदर, यानी कि थर्ड लाइन जैसी चली हमारा ये वाला नोट जो है वो हेल्पर फंक्शन के अंदर रूट बन के कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसकी फर्स्ट लाइन चलेगी, इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? लेफ्ट के लिए कॉल करो, लेफ्ट के लिए कॉल किया। अब ये 1 वाला नोट, इसकी फर्स्ट लाइन चलेगी, फर्स्ट लाइन क्या है? लेफ्ट के लिए कॉल करो, लेफ्ट क्या है? नल, ठीक है, वापस आ जाएगा। वापस आया तो सेकंड लाइन चलेगी, सेकंड लाइन क्या है? रूट की वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। अब थर्ड लाइन चलेगी, थर्ड लाइन क्या है? इसके राइट चाइल्ड को कॉल करो, इसका राइट चाइल्ड कौन है? नल, ठीक है, तो वापस आ जाएगा। अब देखो 1 के लिए सारी लाइन चल चुकी, 1 2 3। अब ये वापस किस पे जाएगा? जिसने इसको कॉल किया था, यानी 6 के पास। अब 6 के पास ध्यान से देखना, केवल एक लाइन चली थी, कौन सी? ये रूट डॉट लेफ्ट के लिए हेल्पर फंक्शन कॉल किया था। अब एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे कौन सी वैल्यू? रूट की वैल्यू, रूट क्या है? 6, ठीक है, 6 ऐड कर दिया, तो सेकंड लाइन भी चल गई। अब थर्ड लाइन देखेंगे, इसका राइट चाइल्ड कौन है? नल, ठीक है, राइट चाइल्ड के लिए कॉल करेगा, थर्ड लाइन चलेगी तो नल है तो रिटर्न आ जाएगा वापस। तो 6 के लिए तीनों लाइन चल चुकी हैं, ठीक है, 6 के लिए तीनों लाइन चल चुकी हैं। अब वापस 8 पे आएंगे जिसने से कॉल किया था। अब 8 के लिए देखेंगे, 8 के लिए फर्स्ट लाइन भी चल गई, सेकंड भी चल गई, थर्ड भी चल गई, यानी हमारा पूरा ट्रैवर्सल हो गया और हमारा जो एरे लिस्ट मिल रहा है कुछ इस तरीके से मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है हमारा ट्री का ड्राई रन करना, लेकिन आप 1 2 बार आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नोटबुक में लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कैसे ये फंक्शंस काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।